देश में इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है। बात चाहे 5 दिवसीय चलने वाले दीपावली के महापर्व की हो या फिर बात हो छठ पूजा की, दोनों ही पर्व अपने आप में महत्वपूर्ण माने गए हैं। ऐसे में जनता जहां अपने अपने त्योहारों को लेकर खुशी मना रही है, वहीं पर प्रदेश के युवा इन दिनों चिंता में डूबे हुए हैं। इनकी चिंता रोजगार की है। ऐसे में प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी सरकार सत्ता में है और सीएम के रूप में भजनलाल शर्मा पद पर आसीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से ही लगातार प्रदेश में धरने प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका है। बात चाहे पूर्व में लगे राजीव गांधी युवा मित्रों की कई दिनों तक कड़ाके की ठंड में चले धरने की हो, या फिर बात हो राजस्थान में महिलाओं को 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में 50% आरक्षण देने की। ऐसे में कई धरने चले हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार युवाओं के टारगेट में रही है। खैर, हाल फिलहाल हम यहाँ पर बात करने वाले हैं महिलाओं को 3rd श्रेणी टीचर भर्ती में 50% आरक्षण देने पर, जिसके विरोध में लगातार ही प्रदेश के युवा आंदोलनरत है। प्रदेश में महिलाओं को 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में 50% आरक्षण दिया जाएगा। वैसे ही 20 जून 2024 को जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश के कई युवाओं ने इस फैसले का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार के इस फैसले को पुरुष विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग भी की थी। उस समय प्रदेश की राजधानी जयपुर में प्रदेश के हर अंचल से युवा धरने में पहुंचा था। उस समय सरकार ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को लॉलीपॉप देते हुए फैसले पर रिव्यू कर फैसला लेने का आश्वासन भी दिया था। तब कहीं जाकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने धरना हटाया था। लेकिन हाल फिलहाल अब 6 माह बीत चुके हैं, इसके बाद भी सरकार द्वारा इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब प्रदेश के युवा बेरोजगारों के दिलों में इस आरक्षण को लेकर जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। इसी के मद्देनजर अब युवा कल यानी 4 नवंबर सोमवार को एक बार फिर जयपुर में अपनी आवाज बुलंद करने आ रहे हैं। वे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन होने वाले इस आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड पर है, लेकिन ये आक्रोशित युवा अब आर पार के मूड में दिख रहे हैं। आपको बता दें कि महिला आरक्षण के विरोध में युवा बेरोजगार अब सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा युवाओं को जयपुर पहुंचने का आह्वान करते नजर आ रहे हैं। इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपना एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें हर पल की अपडेटेशन मिल रही है। एक युवा ने गोल्डन हिंद न्यूज को बताया कि सरकार द्वारा जब तक यह आरक्षण का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम आंदोलन की राह पर ही रहेंगे। बाकायदा आंदोलन करने वाले इन युवाओं ने सोशल मीडिया में ग्रुपों में अपने अपने नाम लिखी लिस्ट के साथ जयपुर तक आने के सफर के वीडियो भी पोस्ट किए हैं। पुरुष युवा बेरोजगारों का तर्क है कि साक्षरता की दर भी महिलाओं की पुरुषों से बहुत कम है। यही नहीं, उनका तर्क यह भी है कि संख्या के हिसाब से भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। इन सभी स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए पुरुषों को अधिक अवसर की जरूरत है, जबकि सरकार ने उल्टा महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा कर दी, जो कि सरासर गलत है। इसके विरोध में युवा सड़कों पर आंदोलनरत रहेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादे के तहत यह फैसला लिया था। सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राजस्थान में अब 3rd श्रेणी शिक्षक भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की थी। ऐसे में अब लगता है कि ये युवा वाकई में सोमवार यानी कल आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलनकारियों की माने तो कल सोमवार को राजधानी जयपुर में आंदोलन के लिए प्रदेश के 5000 से ज्यादा युवा इकट्ठे होंगे और पुरजोर तरीके से आरक्षण को वापस लेने की मांग को रखेंगे। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि भजनलाल सरकार को जल्द ही अब इस महिला आरक्षण पर फैसला लेना होगा। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़। 4 नवंबर कल हम बड़ी संख्या में बीएसटीसी धारी एक बड़े हुजूम के साथ में राजस्थान की राजधानी जयपुर की तरफ कूच करने वाले हैं। उसका कारण यह है कि हाल ही में 4 महीने पहले भजनलाल सरकार ने रीट लेवल प्रथम जो 3rd श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है, उसके अंदर महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर सीधा 50% करने की कोशिश की। ध्यान दीजिए इन शब्दों पे, कोशिश करने का तात्पर्य यह है कि विधि विभाग ने भी 3 बार ये फाइल लौटा दी कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। न्याय विभाग भी हमारा इस मामले में पूर्णतया साथ दे रहा है, क्योंकि 30% से आरक्षण को हटाकर सीधा 50% पर बढ़ा देना ये कहीं भी न्यायोचित नहीं हो सकता। इसी के विपक्ष में हमने पहले भी बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत रैलियां की हैं, बहुत ज्ञापन दिए हैं, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। सभी को सर्वविदित है कि एक बीएसटीसी वो गरीब बालक होता है जिसके माता पिता ने कर्जा लेके ब्याज पे पैसे लेके बच्चे को बीएसटीसी करवाई होती है, ताकि वो एक अच्छे शिक्षक बन सके, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। लेकिन
उसके अरमानों को इस तरह रोंदा जा रहा है। बीजेपी सरकार की तानाशाही इस कदर हावी हो चुकी है कि हमने लगातार 4 महीने तक प्रयास किए और हमें शहीद स्मारक पर महिला आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन तक की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से डरी हुई थी कि यदि प्रदर्शन की अनुमति इन्हें दे दी गई तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, फिर उसके बाद में हमारी तानाशाही का सही स्वरूप हमारे सामने निकल के आएगा। मैं राजस्थान के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि अभी समय है, उपचुनाव चल रहे हैं, सरकार को बैकफुट पे लाया जा सकता है। इसलिए मैं आप साथियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और आपके लिए 4 तारीख को राजस्थान की राजधानी जयपुर की तरफ आह्वान करेंगे। उसके बाद में वो रैली या फिर ज्ञापन कुछ भी हो सकता है। इस बार प्रोग्राम लंबा खींचने का प्लान है, बड़े बड़े नेताओं का घेराव किया जा सकता है। उम्मीद रहेगी आप मेरे साथ खड़े रहोगे। हमारे समस्त बड़े भाई हनुमान किसान भैया सभी हमारे साथ खड़े हैं, समस्त बेरोजगार नेता हमारे साथ खड़े हैं। जरूरत है तो सिर्फ आपकी, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल उपस्थित हो 10 बजे जयपुर। आपको आगे की सारी सूचनाएं बता दी जाएंगी। इसी तरह की अन्य तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए गोल्डन हिंद न्यूज के साथ। नमस्कार।